राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में 1500 यूनिवर्सिटी बन सकती हैं, तो राजस्थान में 75 यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। अभी तक हम 33 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां और 22 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हमारी हो गई हैं। 12 यूनिवर्सिटियां और राजस्थान में बन सकती है। उच्च शिक्षा जितनी उपेक्षित इस सरकार में रही है उतनी आज तक कभी नहीं रही। इस सरकार की मंशा ही नहीं है कि ठीक है कि विश्वविद्यालय राजस्थान में अधिक होने चाहिए, लेकिन ये सरकार केवल आंकड़े पूरे करने में लगी हुई है। किसी भी तरह गुणवत्ता और नियम और जहां आवश्यकता है उसके प्रति किसी प्रकार का कहीं सोच इसमें पूरी में नजर नहीं आता। वो स्वाभिमान के साथ ये मन में कमजोरी नहीं लाए कि ये नेता और अफसरशाही आपके मालिक हैं, मालिक आप स्वयं हो, और उसी के तहत हम ये मुद्दा लेके चल रहे हैं। जैसे आज अकाल पड़ गया, दोहरा अकाल है, लेट बरसात हुई और उसमें फसल हमारी फेल होगी, खर्चा पूरा लग गया। अब वो खर्चे के लिए सरकार नाटक करेगी, 80 रुपए बीघा हमें राहत देगी। और कल ही हमने पढ़ा अखबार में कि जो छोटे उद्योग हैं, प्रत्येक उद्योग को 2 लाख की मदद। ये कैसा अंतर है हमारी इस व्यवस्था के अंदर। मुद्दे बहुत है और हम सरकार को कटघरे में खड़ा भी करना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ये अल्प समय की अवधि का सत्र सरकार ने आहूत किया है और इस अल्प समय की अवधि में जो राजस्थान के ज्वलंत मुद्दे हैं वो उठाए नहीं जा सकते। और इससे लगता है कि जनता के मुद्दों को लेकर सरकार सदन से फिर भागना चाहती है। तो अर्चना जी, देखा आपने राजनेता पूरी तरीके से रणनीति बना चुके हैं कि तमाम मुद्दे हैं और घेरने का पूरा प्रयास रहेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटीज का, जिस तरीके से आज वो 9 यूनिवर्सिटीज के बारे में जो बात की है और उनका चाहते हैं कि वो पास हों। शिखर, उससे पहले तो मैं अर्चना जी बात एक उठ रही थी कि विधानसभा का तो पता ही है कि क्या मुद्दे चलने वाले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जूता और चप्पल उछालने वाली आपने बात कही, बड़ी शर्मनाक तो है ही, लेकिन ये चर्चा का विषय यहाँ होना चाहिए कि आखिर में विधानसभाओं में ऐसा क्यों हो रहा है कि हंगामा होता है, केवल इश्यूज को लेकर बहस नहीं होती, आम जनता के हितों को लेकर कोई चर्चा तक नहीं होती और जूते उछल जाते हैं, चप्पल उछल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रताप जी, यदि पार्टी स्तर से ऊपर उठ के बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो विधानसभा के सदस्य हैं, सिर्फ हम राजस्थान की बात नहीं करें, सब जगह हो रहा है। आपने देखा जम्मू कश्मीर में किस तरह की बातें होती हैं, चेयर्स फेंक दी जाती हैं, सब होता है। उसका मुख्य कारण है कि आज कोई होमवर्क नहीं करना चाहता, कोई तैयारी के साथ आना ही नहीं चाहता सदन में। और चाहे विपक्ष, सत्ता पक्ष तो फिर भी जिम्मेदारी समझता है। सिर्फ मैं नहीं कह रही कांग्रेस यहाँ सत्ता में, जहां भी सत्ता में होता है वो तो ये तैयारी करके आता है क्योंकि वो अकाउंटेबल है, उसे जवाब देना है, कोई भी पूछ सकता है। परंतु विपक्ष बिल्कुल तैयारी नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि क्या लूपहोल्स निकालें, सिर्फ कहने के लिए कि ये काम हो गया, ये बिल आ गया, इसमें ये कमी है। जैसे कि अभी वासुदेव जी कह रहे थे, यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी तो शिक्षा की स्तर नहीं बढ़ेगा। और बड़ी बात यह है कि जब भी सत्ता पक्ष की बात आती है, भले जो भी सत्ता पक्ष में हो, उसके 70% विधायकों को तो बताया जाता है ठप 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 करने का। 70% विधायक तो केवल थप थप करके अपने 5 साल गुजार देते हैं। क्या ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक है कि 70% विधायक केवल टेबल थपथपा के अपना पूरा टाइम गुजार दें? नहीं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सदन के लिए चुन करके आए जनता के जनप्रतिनिधि, वो वहां जाके चर्चा नहीं करें, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हर पार्टी, एक तो पार्टी लाइन पर चलती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप कहीं भी जाकर देखिए पूरे भारत में विपक्ष एक ऐसी भूमिका निभा रहा है जिसमें वो किसी प्रकार की चर्चा, जनता के प्रति जवाबदेही होना ही नहीं चाहता। वो ही सोचते हैं हम विपक्ष में है, हमारा कोई दायित्व नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जो विधायक या सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आए, उसके लिए भी उतनी एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी जितना सत्ता पक्ष के लोगों के लिए। ये बात ये समझ में नहीं आती। मैंने तो अभी सुना कि एक पार्टी के तो एक बड़े नेता अपने विधायकों को एडवाइजरी जारी कर रहे थे कि इस बार जब विधानसभा में जाएं तो फीते वाले जूते पहन के जाएं, जिससे कम से कम खोलने में कुछ टाइम तो लगे, गुस्सा आए तो। क्या ऐसा कुछ लगता है इस बार भी कोई जूते उछल सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो विधानसभा हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, ऐसी परंपरा का कभी हनन नहीं हो। ऐसा सत्ता पक्ष भी चाहता है, प्रतिपक्ष भी है, वो भी इसके लिए पूरी तरह से प्रयास है। पर जिस तरह से ये बात अभी चल रही थी ना विधानसभा सत्र की, ऐसा क्यों होता है? मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए होता है कि सत्ता पक्ष जो है, जब भी कोई विधायक आता है चुन के, उसकी एक आकांक्षा होती है, उसकी एक अभिलाषा होती है कि विधानसभा में जाए और उसे पूरा मौका मिले, और मौका मिले जो अपने क्षेत्र से संबंधित समस्या, जैसे अर्चना जी ने अभी कहा था कि वो तैयारी करके आए। ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक विधायक है वो तैयारी करके आता है, परंतु उसके स्वप्न जब नष्ट हो जाते हैं, अंदर नेताओं को झगड़ते हुए देखते हैं, अंदर जो सीनियर्स है उनको झगड़ते हुए देखते हैं। प्लस मैंने क्वेश्चन लगाया
कोई भी विधायक क्वेश्चन लगाता है उस क्वेश्चन पे रिप्लाई सीएम की तरफ से आना चाहिए। जो संबंधित विभाग है, मंत्री है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और मैंने जहां तक अपने ये जो सत्र चले हैं, विगत सत्रों में मैंने देखा है कि मैंने अपने क्षेत्र की काफी समस्या उठाई, परंतु उस समस्या, जब हम समस्या सदन में उठा रहे हैं, सदन से आगे तो हम जा नहीं सकते भाई, सदन हमारा सर्वोपरि है और सदन में ही जाकर के हम अंतिम हमारा पड़ाव है विधायकों का कि वहां समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा, ऐसी हमारी अभिलाषा भी है और हमको विश्वास भी लगता है। परंतु हमें वहां पर बड़ी हताशा महसूस होती है कि जब मंत्री हैं और जो अधिकारीगण हैं, वो समस्या सिर्फ सदन तक रखी जाती तभी तक रहती है, पीछे न तो उसमें सीएम साहब जब ध्यान देते हैं, न उसमें मंत्री महोदय ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जवाब देके चुप हो जाते हैं। जवाब देके जो सदन तक जवाब है वहीं तक रहता है, चाहे वो जनता से जुड़ा हुआ कोई सा मुद्दा हो। अब जैसे कोई भी चर्चा है, तो ये अर्चना जी, इनका कहना है कि हल्ला और हंगामा तो इसलिए होता है कि जब देखते हैं कि हंगामा और इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, जब वो मुद्दे उठाते हैं तो सरकार केवल जवाब देके चुप बैठ जाती है, तो लगता है कि अब हंगामा ही कुछ कर लिया जाए। सर, वो बहस में ही सब कुछ रह जाता है कहीं ना कहीं। ये कुछ और कहना चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि इनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो इनको मेरा मौका नहीं कहने का देते। औचित्य ये नहीं है। तात्पर्य मेरा तात्पर्य ये नहीं है, मेरा तात्पर्य ये है कि जो आपके जो मंत्री हैं, हमारे वो मंत्री तो जवाब नहीं देंगे, दे आप पाते, प्रश्न बहस नहीं कर पाते। लेकिन आपके सीनियर लीडर्स आपको मौका ही नहीं दे रहे बोलने का। यदि आपके यहाँ ये निर्णय ले लिया जाए विधायक दल की बैठक में कि आज इन मुद्दों पर ये विधायक अपना प्रश्न रखेंगे और आपके सीनियर लीडर्स आपको मौका दें, तो सरकार के जो मंत्री है वो अकाउंटेबल है, वो निश्चित रूप से जवाब देंगे। परंतु आपकी पीड़ा अर्चना जी, बड़ा देखा यह गया है कि पिछले सत्रों के दौरान मंत्री तो जवाब नहीं दे पाते, मंत्री तो बड़े पसीने पसीने हो जाते हैं और तमाम कुछ ऐसे जो अग्रेसिव विधायक हैं वही जवाब पूरा निपटते हैं प्रतिपक्ष से। ये एक बड़ी समस्या भी है। नहीं, मंत्री जवाब देते हैं, लेकिन देखिए जब सत्ता पक्ष में यदि दूसरा विधायक भी जवाब दे रहा है और वो एक क्वालिटी होती है व्यक्ति की, अगर कोई वोकल है और बहुत अच्छा ओरेटर है तो उसको मौका देते हैं सत्ता पक्ष में डिसाइड करके आ रहे। आपके प्रश्नों का जवाब मिला, इनकी विडंबना लेकिन मंत्री के प्रश्नों का जवाब यदि कोई सामान्य विधायक देने लगे, मंत्री तो नहीं, मंत्री तो अपने जवाब देते हैं, लेकिन इनके जो जनरल प्रश्न है, नहीं कोई नकारा नहीं है, इनके जो जनरल प्रश्न ये पुटअप करते हैं व्यवस्था को लेकर, उसको कोई भी जवाब दे सकता है। इनके जनरल प्रश्नों की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि मंत्री अपने प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे अपने विभाग से। लेकिन इनकी विडंबना का समाधान होना चाहिए कि जो नए नए विधायक जीत के जाते हैं उनको इनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता बोलने का मौका नहीं देते। तो ये क्या सीख रहे हैं? पहली बार ये जा रहे हैं तो ये शुरू से ही सीख रहे हैं। अच्छा जी, एक और बात है, ज्यादातर विधायक ये कहते हैं कि विधानसभा सत्र खूब लंबा चलना चाहिए, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान ही हमारी पूछ होती है, मंत्री भी बुला के पूछता है, अरे भाई कोई प्रश्न मत पूछ देना, कोई हार्ड क्वेश्चन। अधिकारी भी कहते हैं कि अरे भाई हमारे से संबंधित कुछ नहीं पूछेगा। तो विधायक तो चाहता है कि खूब चले, लंबा लंबा सत्र चले, लेकिन मंत्री और अधिकारी तो कम से कम अधिकारी तो चाहते ही नहीं है। इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे अभी मैडम ने कहा था, ये दो चीजें बहुत इन्होंने स्वीकार भी की हैं कि एक तो यह कि विधायक जो होशियार है, जो जानकार है, वो जवाब देगा। तो इसका मतलब एक तो इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मुख्यमंत्री प्लस उनका मंत्रिमंडल नकारा है, वो काम नहीं करना चाहता, विधायक उसका जवाब दे रहा है। नहीं, होशियार लोग ज्यादा होंगे, शायद ऐसे कई होशियार विधायक होंगे। ऐसा देखिए, आपके साथ ये विडंबना है कि आप एक परसेप्शन बना लेते हैं, जैसे कि आपने परसेप्शन बना लिया कि भाई हमें विधानसभा में जाना है, हमारे वरिष्ठ लोग ही बोलेंगे। ऐसे ही आपने परसेप्शन बना लिया कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ही बोलेंगे, मंत्री जवाब नहीं देंगे। मंत्री, देखिए मंत्री एक ऐसा पद है, एक मिनट बात सुनिए, मंत्री कैबिनेट स्तर का मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, वो अकाउंटेबल है आपके प्रति भी और जनता के प्रति भी। यदि प्रश्न आपके सीधे उनसे तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न उठा के पूछेंगे जिनमें कोई अर्थ ही नहीं है, जो सार्थक ही नहीं है, तो उनका जवाब कोई भी दे सकता है। मैडम आप बोल रही है कि विधानसभा में क्वेश्चन इसलिए लिखित में दिए जाते हैं और सरकार उसको स्वीकार कर रही है, इसका मतलब ये बहस जो है विधानसभा की बहस। प्रताप जी एक चीज ये कह रहे हैं कि प्रश्न लिखित में दिए जा रहे हैं और कोई और जवाब दे रहा है और ये सुन रहे हैं, यानी इनको भी जानकारी नहीं है कि कार्य कैसे निपटाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विधायक बन जाए या कहीं भी जनप्रतिनिधि बने तो उसके लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जिसका नितांत अभाव आपकी पार्टी में है, क्योंकि आपकी नेता जो है वो जयपुर रहती ही नहीं है, वो बाहर रहती है। आपकी जो मीटिंग होती है, आपकी जो मीटिंग होती है, एक दिन पहले आती है आपकी नेता और आकर के आपको तुगलकी आदेश देती है कि आज इनको बोलना है। काफी उम्मीदें भी इससे लगाई जा रही हैं कि जो आने वाला सत्र है, जो चल रहा है सत्र, इसमें कुछ अहम मुद्दों पर, अहम विधेयकों पर मोहर लग पाएगी या फिर ये भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।